अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मियाँ आ गई हैं, फ्रिज को इस्तेमाल करना हर बंदे की ज़रूरत है, लेकिन बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से हर बंदा परेशान है और हर बंदे की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से बिजली के बिल में कमी लाई जाए। तो इसके लिए हर बंदा यही हर बार इस्तेमाल करता है कि फ्रिज को थोड़े टाइम के लिए चला देते हैं और उसके बाद जब कूलिंग पूरी हो जाती है, यानी फ्रिज में कूलिंग मुकम्मल हो जाती है, तो उसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये हरबा भी किसी हद तक ठीक है और इससे भी बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी आती है, सिर्फ़ उस सूरत में जब आपके फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है उसकी सेटिंग ठीक होगी। थर्मोस्टेट के बारे में आपको बता दूँ, थर्मोस्टेट एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर होता है जो कूलिंग पूरी होने पर कंप्रेसर को ट्रिप करवा देता है। अगर आपका थर्मोस्टेट ख़राब होगा या थर्मोस्टेट की अगर आपने गलत सेटिंग की होगी, तो जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर चलता रहेगा, हीट अप होगा और उसके बाद बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। अगर आप उसको 5-6 घंटे बंद भी करते हैं और उसके बाद आप सुबह चलाते हैं, तो दोस्तों उससे ये होगा कि वो हीट को कूलिंग को पूरा करने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसर से वर्क लेगा और कंप्रेसर ज़्यादा यूनिट्स कंज़्यूम करेगी आपकी फ्रिज, और आपके बिल में कमी की बजाय वही बैलेंस यूनिट्स हो जाएँगे जो आपने उसको बंद करके बचाने की कोशिश की। और इसके साथ दूसरा अमल इसमें ये होता है, फ़ॉल्ट आता है कि अगर आपके थर्मोस्टेट की सेटिंग गलत होगी, तो आपकी ये जो बैक साइड होती है, इस पर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई मिलेगी। आपके साथ अक्सर ये होता है कि दोस्तों हमने अक्सर फ्रिजों में देखा है कि यहाँ बैक साइड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो हम क्या करते हैं कि हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद फ्रिज को 3-4 घंटे बंद करके इसको साफ़ कर देते हैं और हम समझते हैं कि शायद कूलिंग का मसला है या फिर मौसम का मसला है। शायद मौसम में ठंडक है, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा यानी कि कूलिंग हो रही है। तो ये दोस्तों मौसम का असर नहीं होता, ये आपके थर्मोस्टेट की सेटिंग गलत होती है, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर बर्फ़ यानी कि जम जाती है, यानी कि आपके जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा देर चलता रहता है। तो दोस्तों ये थर्मोस्टेट अगर आप उसकी सेटिंग सही तरह से कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ्रिज को बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोस्तों बंद करेंगे, तो आपके बिल में भी और ज़्यादा कमी आएगी। बनिस्बत इसके कि अगर आप पहले से 4-5 घंटे बंद कर रहे हैं और सुबह चला रहे हो गलत थर्मोस्टेट की सेटिंग के साथ, आपको बिल में और कमी नज़र आएगी और इसी के साथ-साथ आपको जो कूलिंग होती है उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे थर्मोस्टेट पे देखें, आप यहाँ पे 0 से लेकर आपको 5-6 यानी कि मैक्सिमम तक ये नंबर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इन नंबर्स का एक फ़ंक्शन है, तो ये कूलिंग को सेट करने का तरीका है दोस्तों, जो 1, 2, 3, 4, 5 ये दोस्तों कूलिंग्स हैं, ये कूलिंग को कम ज़्यादा करने के लिए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये इनका फ़ंक्शन ऐसे है कि अगर आपके बाहर का टेम्परेचर सर्दियों में अगर आप 10 से 12 डिग्री है, तो आपने इसको 1 से 2 के दरमियान रखना है। और अगर दोस्तों आपने मोबाइल पर चेक कर लेना है डेली वाइज़ क्या टेम्परेचर चल रहा है, तो आप उस हिसाब से इसको सेट कर लें। अगर आप 1 पर रखते हैं, तो इसका मतलब ये है आपका बाहर का टेम्परेचर 1 है, तो आप उसको 1 पे रख दें। 10 डिग्री है, तो आप 1 पे रखेंगे। 20 है, तो आप 2 पे, और 30 है, तो 3 पे। क्योंकि दोस्तों अगर बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा असर होता है, तो आपने इसको थर्मोस्टेट की सेटिंग को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से सेट करना है। दोस्तों गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है, वो तकरीबन 37 से 40 के दरमियान होता है, तो उसके लिए आपने जो फ्रिज का थर्मोस्टेट की सेटिंग है, वो आपने 4 से 5 या फिर 5 से 6 के दरमियान ही रखनी है। तो दोस्तों 4 से 5 या 5 से 6 के दरमियान रखेंगे, तो ये एक बेस्ट सेटिंग होती है। टेम्परेचर 50 से अबव चला जाए या 50 से नीचे हो या 40 से 50 के दरमियान रहे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी बार-बार इसको चेंज करने की। तो आइडियल जो सेटिंग है वो है 4-5 या 5-6 के दरमियान। दोस्तों ये एक ऐसी सेटिंग है जिस पर आप बिल्कुल अपने बिजली की बिल में कमी ला सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो मैक्सिमम है उस पे आपने कभी भी नहीं अपने थर्मोस्टेट को सेट करना है। दोस्तों अगर आप थर्मोस्टेट को मैक्सिमम पर सेट करेंगे, तो दोस्तों उसके आपको ये चीज़ मिलेगी कि आपकी बैक साइड पर बर्फ़ जमेगी, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम पर ये रेगुलेट थर्मोस्टेट जो कंप्रेसर को ट्रिप नहीं करवाता, 24 घंटे उससे काम लेते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीट अप होता है और बैक साइड पर ओवर कूलिंग की वजह से बर्फ़ जमती रहती है। तो दोस्तों जब भी आपके फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमे बैक साइड पर, तो आप समझ लें कि आपकी थर्मोस्टेट की सेटिंग गलत है, तो आप उसको कम कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर के हवाले से आपने उसको देख लेना है और टेम्परेचर जिस तरह हिसाब से बाहर हो, उस हिसाब से आपने उसको सेट कर देना है। हर इलाके का एक अलग टेम्परेचर होता है, तो आपने मोबाइल पर अपना टेम्परेचर चेक कर लेना है और आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके का टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है, वो यही आपने आइडियल रखनी है, 4 से 5। ये गर्मियों की मैं आपको बता रहा हूँ, जो सर्दियाँ होंगी, सर्दियों में आपने उसको 2 से 3 के दरमियान ही रखना है। तो इस पे आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।